Hello everyone, welcome back to the channel. This is the last video for our chapter capital reduction. और यहाँ एक हमें लास्ट बहुत ही छोटा पॉइंट है जो हमें कवर अप करना है. थोड़ा नया बोल सकते हैं या अलग बोल सकते हैं आप लोग, जो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 में दिया है. ओके, उससे पहले आपको एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है वो बस याद रखना है, जिसमें आपको सरेंडर ऑफ शेयर्स बोला है. ओके, कई बार क्या होता है जब इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपना पार्ट है वो क्या कर देते हैं, कंपनी को सरेंडर यानी वो कंपनी को दे देते हैं. अपने जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंपनी को दे देते हैं. और कंपनी जो सरेंडर शेयर्स होती है वो क्या करती है, उसको यूटिलाइज करती है फॉर द पेमेंट ऑफ देयर लायबिलिटी. ओके, तो बस वही हमें यहाँ अलग दिया है जो हमें सीखना है. अगर कंपनी जो है वो अपना आपको यहाँ जनरल एंट्रीज दी है, जैसे कि यहाँ बोला है टोटल 5 लाख इक्विटी शेयर्स है 10 ईच, उसमें से 80% जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर अपना पार्ट है वो सरेंडर कर रहे हैं यानी कंपनी को दे रहे हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शेयर्स सरेंडर अकाउंट नया ओपन करेंगे और जो शेयर्स है सरेंडर शेयर्स वो हम वहाँ लेके जाएंगे. जैसे यहाँ आपको पहले बोला है कि आपके पास जो 10 रुपए का इक्विटी शेयर है उसको आप रिड्यूस करके उसकी वैल्यू 1 तक कर दो. ओके, सिर्फ सब डिविजन किया है, यहाँ 1 तक रिड्यूस नहीं करना है. सॉरी, उन्होंने बोला है 10 रुपए का शेयर है, अब उसको 1 रुपीज में सब डिवाइड कर दो. तो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 से डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल 1 से क्रेडिट कर देंगे. अब उसमें से जो 80% है यानी 50 लाख के 80% 40 लाख है वो इक्विटी शेयर्स क्या कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं. तो सरेंडर कर रहे हैं वो इक्विटी शेयर कंपनी को दे रहे हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा. अब उतनी कैपिटल इक्विटी शेयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. और यहाँ हम कैपिटल रिडक्शन में नहीं लेके जा रहे हैं, यहाँ उन्होंने क्लियरली वर्ड लिखा है सरेंडर कर रहे हैं, तो हम ये जो अमाउंट है वो इक्विटी शेयर्स सरेंडर अकाउंट में लेके जाएंगे. यस, तो आप देखोगे एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट 40 लाख. और अब जो है, अब वो सरेंडर शेयर्स है वो यूज कर रहे हो, तो जैसे हम कैपिटल रिडक्शन डेबिट करते थे, यहाँ हम क्या करेंगे, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट करेंगे. यस, जैसे आपको यहाँ एक एडजस्टमेंट देके समझाया है कि जो क्रेडिटर है कंपनी के, उन्होंने अपनी जो अमाउंट है 1 लाख की, उसमें से 40,000 शेयर्स 40,000 अपनी जो अमाउंट वो क्या कर दी, कैंसिल कर दी, यानी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई. लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो जैसे हम एंट्री करते हैं वैसे ही करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट. अब वो हमारे नहीं रहे हैं लायबिलिटी, और ये जो फायदा होगा वो हम कहाँ लेके जाएंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 40,000 से. कंपनी इश्यू शेयर्स ऑफ 10,000 आउट ऑफ द सरेंडर्ड शेयर्स इन कंसिडरेशन ऑफ सच ए कैंसिलेशन. कंपनी क्या कर रही है, जो अमाउंट कैंसिल कर रही है उसके बदले में 10,000 के शेयर्स हैं जो सरेंडर किए हैं उसमें से उनको पेमेंट कर रही है. तो शेयर सरेंडर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उतने जो सरेंडर शेयर्स है वो कम होके क्रेडिटर के पास चले जाएंगे और फिर से वो हमारी शेयर कैपिटल क्रिएट हो जाएगी. सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000. ओके, और बाद में जो सरेंडर अकाउंट जो बचता है हमारा उसकी बैलेंस वो हम कैपिटल रिडक्शन में ही ट्रांसफर करेंगे. सो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. बस यही छोटा पॉइंट है जो इलस्ट्रेशन 12 में आपको समझाया है, तो हम वही इलस्ट्रेशन नंबर 12 करेंगे आज, और साथ में छोटा एक 11 सम है वो भी कंप्लीट कर लेंगे. इलस्ट्रेशन नंबर 12, द बैलेंस शीट ऑफ द सिफाली कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31/3/2011 एज अंडर. आपको एक बैलेंस शीट दी गई है, उसमें उन्होंने क्या बोला है, द इक्विटी शेयर आर टू बी सब डिवाइडेड इंटू शेयर ऑफ 1 ईच एंड ईच शेयर होल्डर सेल ट्रांसफर 60% ऑफ हिज होल्डिंग. ओके, उन्होंने क्लियरली बोला है आपके पास जो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज की है उसको पहले रिड्यूस सब डिवाइड करना है 1 रुपीज में, तो उसके लिए पहले हम एंट्री करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जो सरेंडर करेंगे 60% वैल्यू है उसके लिए एंट्री करेंगे. तो चलो करते हैं. पहले शेयर कैपिटल 10 रुपए का है 10 लाख से, सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹10 लाख टू कहाँ होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में ही ट्रांसफर होगा, पर अब शेयर की अमाउंट कितनी हो जाएगी, 1 रुपीज. सो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए से डेबिट करेंगे, क्योंकि 10 रुपए की जो वैल्यू थी वो अब हम 10 रुपए नहीं रखेंगे.
जो क्रेडिट था उसको डेबिट कर दिया, और नया क्या किया है, तो नए शेयर्स हमारे 1 रुपीज के हो गए। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 रुपीज से क्रेडिट, अमाउंट 10 लाख की 10 लाख ही रहेगी। अब उसमें से 60% वो लोग क्या कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। तो फिर से कैपिटल हमारी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कंपनी के पास वापस आ जाएंगे उतने शेयर्स, क्योंकि अब शेयर होल्डर नहीं रहेंगे, उन्होंने अपना जो शेयर है वो सरेंडर करवा लिया है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹1, और अमाउंट कितनी होगी, टोटल 10 लाख रुपीज हैं इक्विटी शेयर के, उसके 60% यानी 6 लाख रुपीज सरेंडर कर रहे हैं। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6 लाख। 2 नया अकाउंट हम ओपन करेंगे, उसका नाम रखेंगे शेयर्स सरेंडर अकाउंट ₹6 लाख। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला है आउट ऑफ द सरेंडर शेयर्स 60,000 शेयर्स विल बी कन्वर्टेड टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। यानी हमने जो इक्विटी शेयर सरेंडर किए हैं उस इक्विटी शेयर में से अब हमें प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने। सो सिंपल, सरेंडर में से लेने हैं अमाउंट, तो सरेंडर अकाउंट डेबिट होगा, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट 60,000, उसके बदले में हम क्या बना रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर बना रहे हैं। सो 2 हो जाएगा 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 60,000। देन आफ्टर उन्होंने बोला है डिबेंचर होल्डर विल रिड्यूस्ड देयर टोटल क्लेम बाय 1,40,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, एंड इन कंसिडरेशन द डिबेंचर होल्डर are to get the entire preference shares capital converted from the shares surrender. Okay, अब 1,40,000 की जो डिबेंचर होल्डर है वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि जो अकर्ड इंटरेस्ट है वो भी हमें क्या कर लेना है, कवर अप कर लेना है। सो अब हमारी जो अकर्ड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, और बाकी के 1,40,000 टोटल है, 40,000 तो यहाँ आपको दिख रहा है इंटरेस्ट है, यानी 1 लाख के डिबेंचर की लायबिलिटी वो भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। जब बात करते हैं रिड्यूस की, ओके, कैंसिलेशन की बात करते हैं, तो हम जो पहले एंट्री करते हैं वैसे ही करना है। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 40,000, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख, और 2 कैपिटल रिडक्शन 1,40,000, क्योंकि अब 1,40,000 हमारी लायबिलिटी नहीं रहेगी। तो आप बोलोगे कि मैम तो हमने उनको जो प्रेफरेंस शेयर दिए उसकी एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको आगे भी दिखाया, क्रेडिटर वाला था, तो उन्होंने क्लियरली बोला है सिर्फ आपको इश्यू करना है, सिर्फ देने नहीं जाना है। ओके, तो इश्यू तो आपने ऊपर कर ही दिए, सरेंडर अकाउंट डेबिट करके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, तो ये अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किसके, डिबेंचर होल्डर के हैं, उसके लिए कोई एंट्री नहीं पास होगी, नहीं। ओके, अगर हमने जो प्रेफरेंस शेयर यहाँ नहीं इश्यू किए होते तो हम इश्यू के लिए एंट्री करते, ठीक है, सिर्फ इश्यू के लिए एंट्री करनी है, डिबेंचर होल्डर को देना नहीं है, उस देना है पर उसके लिए एंट्री कोई अलग से पास नहीं होगी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उतनी हमारी क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है 60,000। ओके, उसके बाद क्रेडिटर क्लेम्स आर टू बी रिड्यूस्ड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1 लाख, एंड इन कंसिडरेशन दे आर रिसीव्ड इक्विटी शेयर्स ऑफ 1 ईच अमाउंटिंग टू 40,000 फ्रॉम द शेयर सरेंडर अकाउंट। उन्होंने क्या बोला, देखो पहले तो क्रेडिटर्स कितने 1,60,000 के हैं, यानी अब क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे 1 लाख, यानी जो 60,000 है वो 60,000 क्या करना है, रिड्यूस करना है। ओके, उन्होंने क्लियरली बोला है कि क्रेडिटर के जो क्लेम है वो रिड्यूस टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1 लाख, यानी 1 लाख तक ही लेने आना है। तो 60,000 है वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो रिड्यूस के लिए तो जो हम एंट्री करते हैं वही एंट्री करनी है। क्या हमारी एंट्री होती है, जो लायबिलिटी है उसको हम डेबिट करते हैं। सो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 60,000, 2 कहाँ लेके जाएंगे, ये हमारा बेनिफिट कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट में, तो वो तो हम जैसे एंट्री करते हैं वैसे ही करेंगे। अब क्रेडिटर को हम जो 40,000 शेयर्स इश्यू कर रहे हैं वो इश्यू हम कहाँ से करेंगे, सरेंडर किए उसमें से। सो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट 40,000, और वापस से हमारी जो कैपिटल है वो क्रिएट हो जाएगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। आप देखोगे यहाँ कहीं पे भी क्रेडिटर अकाउंट नहीं आता है, सिर्फ हमें शेयर्स क्या करने हैं, वापस से इश्यू करने हैं। तो जो शेयर इश्यू होंगे वो शेयर के अकाउंट में ही जाएंगे, कैपिटल के अकाउंट में जाएंगे। आप देखो यहाँ भी हमने क्रेडिटर का नाम नहीं लिखा, और आगे जो आपने बोला था डिबेंचर होल्डर को दे रहे हैं, यानी कि क्रिएट क्या रहा है वो देखना है। क्रिएट तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो रही है, तो यहाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया। यहाँ वापस से क्रिएट क्या हो रहा है, इक्विटी शेयर हो रही है, तो देखो कैपिटल क्रेडिट क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। यस, तो आपको यहाँ मिसकंसेप्शन नहीं करना है, और कहीं पे भी क्रेडिटर को देने नहीं जाना है, ठीक है, सिर्फ आपको एंट्री पास करनी है और नीचे लिख देना है जो सरेंडर शेयर्स है वो इश्यू हमने क्रेडिटर को किए हैं, बस सिर्फ इतना ही हमें लिखना है। ओके,
उसके बाद उन्होंने बोला है गुडविल एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर टू बी रिटर्न ऑफ कंप्लीटली, हमें वो क्या कर देना है, कंप्लीटली रिटर्न ऑफ करना है। रिटर्न ऑफ के लिए तो जैसे हम करते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट 2 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस 5 लाख, टोटल 7 लाख से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसके बाद द रिमेनिंग सरेंडर शेयर्स शैल बी कैंसल्ड, यानी कैंसिल करके वो अमाउंट हम कहाँ लेके जाएंगे, कैपिटल रिडक्शन में लेके जाएंगे। ओके, तो यहाँ आपको शेयर्स सरेंडर अकाउंट बना के दिया है। पहले क्या किया है, कैपिटल जो सरेंडर की 6 लाख क्रेडिट हुए थे सेकेंड एंट्री में, सरेंडर अकाउंट में 6 लाख। उसके बाद जहां जहां सरेंडर अकाउंट डेबिट हुआ है, पहले 60,000 डेबिट हुआ, फिर 40,000 डेबिट हुआ, दोनों जो डेबिट हुए वो डेबिट कर देंगे, और बाकी की जो बैलेंस अमाउंट बचेगी जैसे 5 लाख, वो 5 लाख हम कहाँ लेके जाएंगे, कैपिटल रिडक्शन में लेके जाएंगे। ओके, आपको जर्नल एंट्री लिखनी है और उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या रहेगा, वर्टिकल फॉर्मेट रहेगा। अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी, तो पहले पुरानी बैलेंस शीट में 10 लाख की थी, 6 लाख उसमें से हमने क्या कर दिए थे, सरेंडर कर दिए थे। तो आप देखो 10 लाख उसमें से 6 लाख सरेंडर कर दिए, यानी बचे 4 लाख, उसमें से प्लस हमने वापिस से 40,000 इक्विटी शेयर कैपिटल क्या कर दी थी, इश्यू कर दी थी क्रेडिटर को, तो टोटल हो गई 4,50,000। और जो 60,000 इश्यू किया था वो तो प्रेफरेंस शेयर थी, सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 60,000। डिबेंचर, उसके बाद है डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स टोटल 4 लाख के हैं, उसमें से 1 लाख हमने क्या कर दिए, राइट ऑफ कर दिए हैं। तो अब कितने बचेंगे, सिर्फ 3 लाख। और इंटरेस्ट है वो तो कंप्लीटली राइट ऑफ हो गया है। क्रेडिटर भी अब हमारे कितने रहेंगे, 1 लाख रुपीज के ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला था कि आपको 1 लाख रुपीज तक क्या करना है, उसको लाइबिलिटी को लेके आना है, इसीलिए हमने 60,000 के क्या कर दिए थे, राइट ऑफ कर दिए थे। अब सामने देखोगे तो गुडविल राइट ऑफ हो गई और पीएनएल भी राइट ऑफ हो गया। बचा क्या है, अदर असेट्स, तो अदर असेट्स बचेंगे ₹9 लाख, वो ऐसे ही लिख देंगे, अदर असेट्स ₹9 लाख। ओके, तो यहाँ जो है वो एक छोटा सा जो सरेंडर वाला पॉइंट है वो आपको याद रखना है। अब करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11, उसमें कोई नया पॉइंट नहीं है, बस जो पुराना है वही है। आप पहले देखोगे तो यहाँ गुडविल में उन्होंने करेक्शन किया है 45,200, तो आप पहले वो कर लेना। उसके बाद इलस्ट्रेशन 11 में जो एडजस्टमेंट है वहीं से शुरू करते हैं। जिगर लिमिटेड की बैलेंस शीट दी गई है और उसमें उन्होंने बोला है द ऑथोराइज्ड कैपिटल इज टू बी इंक्रीज्ड बाय अनदर ₹1 लाख शेयर्स एंड these are to be issued to the existing shareholders as a right issue. Okay, first of all आपको जैसे कैपिटल रिडक्शन के बारे में समझाया था कि अगर ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल आप रिड्यूस करते तो उसके लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो क्या है, सब्सक्राइब नहीं की हुई है। यहाँ सिमिलरली भी ऑथोराइज्ड कैपिटल आप इंक्रीज कर रहे हो तो एक्चुअली ऑथोराइज्ड कैपिटल इंक्रीज करने की कोई एंट्री होती ही नहीं है, पर यहाँ जो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल इश्यू किए हैं उसको हम राइट इश्यू भी कर रहे हैं, यानी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसको राइट शेयर की तौर पे हम उसको दे रहे हैं। ओके, तो ये हमें याद रखना है। बाकी आप सिर्फ ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल में इंक्रीज करते हो तो उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं होती है। आप देखोगे तो आपको एक एग्जाम, आई डोंट नो 19 का पेपर है या 20 का, उसमें आपको एमसीक्यू भी पूछा है कि इफ आप ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल इंक्रीज करते हो तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, नो एंट्री विल बी पास्ड फॉर द ऑथोराइज्ड कैपिटल इंक्रीज। ओके, बट यहाँ आप क्या कर रहे हो, ऑथोराइज्ड कैपिटल को राइट इश्यू बना रहे हो, यानी शेयर होल्डर को दे रहे हो, तो उसके लिए आपको याद रखना होगा। ओके, और उसके लिए आपको क्या करनी होगी, एंट्री भी करनी होगी, क्योंकि राइट इश्यू करोगे, शेयर होल्डर को दोगे तो आपको शेयर होल्डर क्या देंगे, पैसे देंगे। तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹1 लाख। याद रखना यहाँ ऑथोराइज्ड कैपिटल इंक्रीज हुई है, उसके लिए एंट्री नहीं की है, यहाँ एंट्री राइट इश्यू के लिए की है। ओके, ऑलवेज याद रखना, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल अगर आप इंक्रीज करते हो तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, पर यहाँ ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल इंक्रीज करके उसको राइट इश्यू में क्या कर दिया है, शेयर होल्डर को दे दिया है। और हमें पता है जैसे भी राइट इश्यू होता है तो क्या होता है, हमें अमाउंट मिलती है। बोनस शेयर में कोई अमाउंट हमें नहीं मिलती, हमें कंपनी को, बट अगर राइट इश्यू करते हैं तो शेयर होल्डर उतनी अमाउंट कंपनी को पेमेंट करते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड हम जो है एडजस्टमेंट वो देखते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट में उन्होंने क्या बोला है, द इश्यूड शेयर्स वर रिड्यूस्ड टू 5 पैसा ईच पेड अप
द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर वॉज सब्सिक्वेंटली कॉल्ड अप बाय द कंपनी एंड पेड अप बाय शेयर होल्डर्स। जो इश्यू किए गए हैं शेयर टोटल, उसको क्या करना है, 5 पैसा, वर्ड देखना 5 पैसा है, 5 पैसा यानी 0.5 आप अमाउंट कंसिडर करोगे, 0.5 पैसा तक उसकी वैल्यू लेके आनी है, रिड्यूस्ड टू बोला है। तो आप देखोगे तो आपकी शेयर कैपिटल कितने की है, 1 रुपीज की है, यस 1,70,000 इश्यूड शेयर्स हैं और 1 रुपीज की वैल्यू है। 0.5 तक लेके आना है, यानी 1 माइनस 0.5, सॉरी 1 माइनस 0.5, सॉरी 5 पैसा है तो 0.05 होगा, ओके यस, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी, आपको 0.5 नहीं 5 पैसा यानी 5/100 होता है तो कितना होता है, 0.05 होता है। तो क्या करोगे, 1 माइनस 0.05 यानी 0.95 से आपको क्या करनी है, उसकी अमाउंट रिड्यूस करनी है, ओके। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 0.95 मल्टीप्लाई बाय 1,70,000, सो 1,61,500 डेबिट होगा, और 2 ये अमाउंट हम कहाँ लेके जाएंगे, कैपिटल रिडक्शन में लेके जाएंगे। उसके बाद उन्होंने बोला ये अमाउंट रिड्यूस कर दी, उसके बाद जो 0.95 से रिड्यूस किया है वही 0.95 आपको क्या करनी है, अमाउंट रिकॉल करनी है, यानी वापस लेनी है, ओके, एज अ कॉल के थ्रू, ठीक है। तो कॉल के लिए आप अगर एंट्री करते हो तो कैसे एंट्री होती है, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट 1,70,000 इंटू 0.95। ऐसा कब कर सकते हैं, जब क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, वैल्यू रिड्यूस कर देते हैं, पर उसकी फेस वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी फेस वैल्यू तो 1 की 1 ही रहेगी, अमाउंट हमने रिड्यूस कर दी 0.5, यानी पेड अप कैपिटल कितना हो गया, 0.5। तो ऐसा कभी कभार कंपनी करती है, रिड्यूस कर देती है पर फेस वैल्यू 1 की 1 ही रखती है, तब जाके ऐसा कर सकते हैं कि वैल्यू को रिड्यूस कर दो और बाकी जो रिड्यूस किया है वो अमाउंट फिर से इक्विटी शेयर होल्डर के पास से मंगवा लो, ठीक है। फेस वैल्यू सेम रहने का मतलब क्या होता है, आप अपने जो बैलेंस शीट में वो 1 रुपीज का ही बताओगे, रिड्यूस करके नहीं दिखाओगे। जो 0.5 हो जाएगा वो 0.05 है, वो आपका क्या हो जाएगा, पेड अप कैपिटल हो जाएगी, यस। सो फिर से वो कंपनी क्या कर रही है, 0.95 अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर के पास से एज अ कॉल मंगवा रही है। सो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,61,500 से ही होगा, और अब वो अमाउंट हमें मिल जाएगी। सो बैंक अकाउंट डेबिट 1,61,500 और टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद उन्होंने बोला है द बैलेंस ऑफ अनइश्यूड कैपिटल वॉज अलॉटेड टू बैंक इन अ पार्ट डिस्चार्ज ऑफ द लोन एंड द बैलेंस ड्यू वॉज पेड इन अ कैश। तो आप आगे बैलेंस शीट में देखोगे कि बैंक की लोन है 1,20,000 की है, और ऑथोराइज्ड कैपिटल यहाँ 2 लाख है, और 2 लाख में से इश्यूड कैपिटल कितनी है, 170, यानी हमारे पास बाकी कैपिटल कितनी है, अब 30,000 की है, टोटल 2 लाख, उसमें से 170 तो ऑलरेडी इश्यूड है, सो 30,000 शेयर्स है वो बाकी है। सो 30,000 शेयर्स हमारे जो इश्यू नहीं है वो हम इश्यू करेंगे और बैंक लोन को दे देंगे, और बाकी की जो अमाउंट बचेगी वो कैश में बैंक को पेमेंट करेंगे। सो बैंक लोन अकाउंट अब हमारी लायबिलिटी नहीं रहेगी, बैंक लोन अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू उसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं 30,000 के, और बाकी की जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम उसे पेमेंट कर रहे हैं। सो टू बैंक अकाउंट 90,000, ओके। सो 30,000 अनइश्यूड शेयर्स ऑफ 1 each issued to bank, पार्ट पेमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट एंड द बैलेंस पेड इन कैश। ओवरड्राफ्ट नहीं, यहाँ लोन आएगा, ओके। यहाँ उन्होंने बीइंग करके जो लिखा है वो गलती से ओवरड्राफ्ट लिखा है, यहाँ लोन लिख देना, क्योंकि लोन के बारे में बात हुई है तो लोन का ही होगा। अब उसके बाद उन्होंने बोला है इंटरेस्ट ऑफ 13,000 ऑन ओवरड्राफ्ट इज टू बी द वेव्ड एंड द बैलेंस ओवरड्राफ्ट इज टू बी पेड ऑफ। उन्होंने बोला है, यहाँ आगे आप देखोगे तो बैंक ओवरड्राफ्ट 1,13,000 का आपको दिखाया गया है, उसमें से जो 13,000 है वो ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट है, वो ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों क्या, ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट है वो क्या कर दिया है उन्होंने, वेव, यानी अब हमें उतना इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना है, और बाकी की जो ओवरड्राफ्ट की अमाउंट है वो पेड ऑफ, हमें पेमेंट कर देनी है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट 1,13,000 टू कैपिटल रिडक्शन। क्यों कैपिटल रिडक्शन, 13,000 का जो इंटरेस्ट है वो वेव्ड, यानी लायबिलिटी पेमेंट नहीं करनी है, सो 13,000
और टू बैंक अकाउंट 1 लाख की हमें पेमेंट करके ओवरड्राफ्ट खत्म कर देना है। ओके, तो ये हुआ ओवरड्राफ्ट के बारे में। उसके बाद उन्होंने बोला है क्रेडिटर्स आर गिव अप 35,000 ऑफ देयर क्लेम्स एंड द बैलेंस ड्यू टू देम टू कन्वर्टेड इनटू 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। क्रेडिटर्स टोटल देखो कितने हैं, 1,29,000 के क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में है। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगे 1,29,000। 35,000 है, वो लोग अमाउंट क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं। अब वो हमारे पास से नहीं लेंगे तो वो हमारी क्या होगी, लाइबिलिटी रिड्यूस होगी। जैसे लाइबिलिटी रिड्यूस होती है वो कहाँ जाता है, कैपिटल रिडक्शन में। सो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 35,000, और बाकी की जो अमाउंट है उसके लिए हम उनको क्या कर रहे हैं, डिबेंचर्स दे रहे हैं। सो 1,29,000 माइनस 35,000 बचेगा 94,000, और 94,000 के आप उनको क्या देंगे, डिबेंचर देंगे, 12% डिबेंचर। उसके बाद उन्होंने बोला है ऑल अमाउंट्स अवेलेबल इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम इज टू बी यूटिलाइज टू राइट ऑफ लॉसेस गुडविल शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। उन्होंने बोला है जो बाकी की अमाउंट बचती है उसको हमें यूज कर देनी है, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमें यूज करना है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम देखो कितना है, 30,000। तो एंट्री क्या होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो रिजर्व है, उसकी क्रेडिट अमाउंट होती है, उसको हम डेबिट कर देंगे और कहाँ लेके जाएंगे, कैपिटल रिडक्शन में। अब हमें वो यूटिलाइज करना है। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 2,39,000, उसमें से गुडविल राइट ऑफ कर देंगे 45,200 की, प्लांट एंड P&L अकाउंट 1,36,600 से, और सब्सिडरी शेयर्स के जो अकाउंट है वो भी 54,950 हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। और बाकी अगर जो अमाउंट बचेगी तो वो हम कहाँ लेके जाएंगे, रिजर्व में लेके जाएंगे। उसके लिए आप कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट बना सकते हो। देखो कैपिटल रिडक्शन कितना क्रेडिट होता है, 1,61,500 एक क्रेडिट हुआ है यहाँ, दूसरा यहाँ क्रेडिट हुआ है 13,000 से, फिर से यहाँ 35,000 से क्रेडिट हुआ और 30,000 से क्रेडिट हुआ, यानी टोटल 2,39,500 क्रेडिट हुआ है। अब डेबिट देखते हैं कहाँ कहाँ डेबिट हुआ है। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हुआ है यहाँ लास्ट एंट्री में। ओके, यहाँ उन्होंने रिजर्व की अमाउंट ऑलरेडी कर दी है। हम करेंगे गुडविल माइनस करेंगे 45,200, फिर P&L माइनस करेंगे 136,600, और सब्सिडरी कंपनी के जो शेयर है वो माइनस करेंगे। सो बाकी की अमाउंट बचेगी 2,750। वो 2,750 हम कहाँ लेके जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में लेके जाएंगे। तो उन्होंने यहाँ एंट्री साथ में ही कर दी है, देखो कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2,750। ओके, अब हमें यहाँ एंट्रीज खत्म होगी और अब हमें न्यू बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट कैसे बनाना है, वर्टिकल फॉर्मेट में। मेरी पुरानी बुक है तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, आपको वर्टिकल फॉर्मेट ही बनाना है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल टोटल 2 लाख थी और 1 लाख हमने बढ़ा दी तो 3 लाख हो गई, और 3 लाख टोटल इश्यू भी हो गई है। 170 ऑलरेडी इश्यू थी, 30,000 हमने बैंक लोन में दे दी, और 1 लाख तो राइट इश्यू किया था। सो 3 लाख टोटल इश्यूड है, और 1 रुपीज उसकी क्या है, फेस वैल्यू। तो 3 लाख कैपिटल रिजर्व 2,750 आएगा। हमने यहाँ डिबेंचर दिए थे, सो डिबेंचर आ जाएंगे 94,000 के, और करंट लाइबिलिटी जो यहाँ थी, क्रेडिटर भी खत्म हो गया है, बैंक लोन भी हमने पेमेंट कर दिया, और ओवरड्राफ्ट भी खत्म हो गया। असेट्स में देखोगे तो फिक्स असेट्स में गुडविल नहीं आएगा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जैसे वैसे लिखेंगे, फैक्ट्री वो भी वैसे लिखेंगे क्योंकि कोई चेंज नहीं है। इन्वेस्टमेंट में सब्सिडरी कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट थे वो हमने राइट ऑफ कर दिए, अब सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बची है वो लिखेंगे। स्टॉक 46,000 का लिखेंगे और डेटर्स 39,200 लिखेंगे। बाकी P&L तो हमने राइट ऑफ कर दिया। और बैंक, या हमने जहां जहां बैंक का ट्रांजैक्शन है तो बैंक की अमाउंट भी हमें फाइंड करनी होगी। देखो आपको यहाँ बैंक तो है नहीं, ओवरड्राफ्ट है। देखो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है 1 लाख। सो आप याद रखना डेबिट बैलेंस, आप अकाउंट बना लेना, अकाउंट से आपको इजीली अमाउंट मिल जाएगी। मैं डायरेक्टली यहाँ डेबिट है, पहले वो सारी डेबिट अकाउंट लिख लेती हूँ। 1 लाख, फिर यहाँ डेबिट हुआ प्लस 1,61,500। ओके, फिर कहाँ कहाँ देखो बैंक डेबिट हो रहा है। ओके, बस यही 2 जगह बैंक डेबिट हुआ। अब क्रेडिट देखो, क्रेडिट कहीं पे भी बैंक हो रहा है तो देखो यहाँ हो रहा है बैंक लोन में। सो 2,61,500 माइनस 90,000। उसके बाद देखो फिर से नीचे बैंक है माइनस 1 लाख, और कहीं पे भी बैंक के ट्रांजैक्शन नहीं है। 71,500 हमारी बैंक की बैलेंस आ जाएगी। आप अकाउंट बना के फाइंड कर सकते हो, अगर अकाउंट नहीं बनाते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बैंक की बैलेंस ऑलवेज डेबिट होती है, तो पहले सब आप डेबिट साइड का टोटल कर लो, यानी डेबिट जहां जहां बैंक होता है वहां टोटल कर लो, और उसके बाद वहां से जो क्रेडिट अमाउंट है वो माइनस कर दो।
अगर अमाउंट प्लस में आती है तो वो हमारी बैलेंस होगी, और अमाउंट अगर नेगेटिव आती है तो वो ओवरड्राफ्ट होगा, तो लाइबिलिटी साइड लेंगे। पर यहाँ पॉजिटिव है 71,500, तो हम लिख देंगे बैलेंस में बैंक 71,500। टोटल आप कर दोगे बैलेंस शीट का तो हो जाएगा 3,96,750। ओके, तो यहाँ जो है हमारा कैपिटल रिडक्शन का जो चैप्टर है वो खत्म होता है। मैंने आपको जो सारे सम्स करवाए हैं, जो हमने इलस्ट्रेशन की इलस्ट्रेशन है वो थोड़े इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड सम्स हैं। पीछे जो आपको प्रैक्टिकल में सम दिए वो बहुत ही कह सकते हैं थोड़े डिफिकल्ट टाइप के हैं, तो मैंने जो बहुत ही अच्छे सम्स थे वो आपको करवा दिए, जिसमें सारे से ज्यादा पॉइंट आपके कवर अप हो जाए और आपको क्लियर आइडिया हो जाए कैसे सम्स करने हैं। एक हमने आज जो लास्ट सरेंडर वाला जो पॉइंट है वो कवर अप किया है। इसके अलावा आपको अगर सम्स ट्राई करने हो तो आप प्रैक्टिकल में से सम्स ट्राई कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जाम में इतने में से ही पूछेंगे, ज्यादा नहीं पूछेंगे। आप देखोगे तो आपके पास 2 साल के पेपर्स भी हैं, ऑनलाइन आप दूसरे पेपर्स भी डाउनलोड करके देख सकते हो। आपको इससे ज्यादा पॉइंट कहीं पे भी नहीं पूछे हैं। ओके, सो आप इतने पॉइंट कवर कर लोगे तो आपका कैपिटल रिडक्शन का जो चैप्टर है वो आप आसानी से, अगर सम्स आप ये मॉड्यूल चूज करते हो तो ये मॉड्यूल आसानी से आप कर पाओगे। ओके, सो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आप सारे सम्स ट्राई करना, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। ओके, तो यहाँ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होगा, और बाद का जो चैप्टर है वो कैपिटल अल्ट्रेशन है। बहुत ही ये रिडक्शन वाला चैप्टर लंबा है। यस, अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल है वो हम शुरू करेंगे। ठीक है, वो बहुत ही छोटा चैप्टर है, जल्दी से खत्म हो जाएगा। ये कैपिटल रिडक्शन थोड़ा बड़ा है, तो आप ये ट्राई करना। कुछ भी अगर डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।